Hello everyone, welcome to our YouTube channel MMA Ustad, Andy Sandy here, and we are here for the analysis for the upcoming fight which has recently booked by UFC for the card 280. This card will be held in Abu Dhabi in Etihad Stadium, and the fight is between Charles Oliver versus Islam Makhachev. Personally, super excited for this fight. I have been a fan for both of these fighters for quite a bit of time now. Super fan of both of these fighters, so let's quickly go into the analysis part. Guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं, recently fight जो भी announce हुआ है UFC 280 between this will headline between Charles Oliveira and Islam Makhachev. अगर मैं इस पर्टिकुलर इस फाइट को लेकर के अगर डिस्कशन करूं, इस्लाम माकाचेव जो कि ही इज फ्रॉम बेसिकली इज अ मुस्लिम, इज फ्रॉम रसिया, दागिस्तान से आते हैं, एंड वी ऑल नो हाउ हार्ड दीस गाइज आर एक्चुअली इन पर्सन. कंप्लीट डोमिनेंस इनका, अगर अभी तक मैं यूएफसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं इनका पूरा फ्रेम करूं जो इनके कंप्लीट सारे फाइट्स रहे हैं, कंप्लीट डोमिनेंस इन ऑल ऑफ हिज एवरी फाइट. ही कम फ्रॉम AKA, ही ट्रेन्स विद खबीब नूरमगोमेदोव, और इनकी ही हैज बीन इन अ कंप्लीट 11 सॉरी आई गेस इन 10 विन स्ट्रीक पे है अभी ये, और कंप्लीट डोमिनेंस इनका अभी तक का यूएफसी बैकग्राउंड रहा है. अगर मैं बात करूं यहाँ पे चार्ल्स ओलिवर की, ही इज फ्रॉम ब्राजील, trained under Brazilian Jiu-Jitsu, black belt in Brazilian Jiu-Jitsu, and he is an high prospect in this category of division. हम तो कौन क्राउन चैंपियन बोल सकते हैं, because he just missed away just by 0.5 pound, and we know that he has almost beaten every challenges जो इन्होंने अभी तक फाइट किया है. अभी तक इनकी फाइट अगर देखी जाए तो बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार से इनकी फाइट हुई है. अगर बात करें तो टोनी फर्ग्यूसन, केविन ली, जस्टिन गेजी, बहुत बड़े बड़े फाइटर हैं, और इन सबको इन्होंने बाय सबमिशन हराया है. जस्ट मिस टोनी फर्गसन बाय डिसीजन थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जब से इन्होंने टाइटल ऑब्जर्व गेन किया है, इन्होंने बीन फाइटिंग, ही हैज बीन इवन माइकल चैंडलर को जब इन्होंने नॉकआउट किया, ही हैज बीन फाइटिंग, ही हैज बीन नॉकिंग आउट पीपल, सबमिट करवा रहे हैं. सो आई गेस एडवांटेज चार्ल्स ओलिवेरा को होना चाहिए, बिकॉज स्ट्राइकिंग में ही कैन नॉक आउट इस्लाम माकाचेव, बट दिस इज एन ओवरऑल MMA गेम एंड वी आर सुपर एक्साइटेड टू गिव आवर एनालिसिस. अगर बात करी जाए इनकी रेसलिंग और स्ट्रेंथ के बारे में, तो रेसलिंग के बारे में अगर मैं बात करूँ, प्योर रेसलिंग, प्योर ग्रैपलिंग मेरे हिसाब से इस्लाम माकाचेव, बिकॉज जिस ग्राउंड से आते हैं लोग बचपन से, इफ यू विल वॉच देयर छोटे छोटे जब ये लोग बच्चे थे, जब ये लोग ट्रेनिंग करते थे, दीज आर माउंटेन गाइज पीपल, जब तक बचपन से ये लोग ट्रेनिंग करते थे, इनकी ग्रैपलिंग में और ग्राउंड गेम में इन्होंने काफ़ी मोस्ट स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस दिखाया है. सो अगर मैं रेसलिंग और ग्रैपलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, सुपर चाहे मैंने मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में ग्रैपलिंग अगर इन्वॉल्व रहेगा, इस्लाम माकाचेव विल बी माय पिक. चाहे सिर्फ मैं इस डिवीजन की नहीं बात करूं, किसी भी डिवीजन, आई बिलीव ही इज द बेटर ग्रैपलर इन ऑलमोस्ट एंटायर UFC रोस्टर. एंड इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव, तो मैं इसमें कंप्लीट डोमिनेंस देखूंगा चार्ल्स ओलिवर की. इसका स्ट्रेंथ गेम बहुत सही है, पंचिंग पावर बहुत सही है, फायर बैक पावर बहुत सही है, बंदा मारता ही रहता है, मारता ही रहता है. ही कैन नॉक आउट इस्लाम माकाचेव. ये इस्लाम को भी पता है, फाइट अगर स्टैंडिंग में अगर उनको प्रॉब्लम हुआ है, इस्लाम माकाचेव को प्रॉब्लम हुआ चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन करने में, तो यहाँ पे इस्लाम को ये नॉकआउट कर सकते हैं. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा ग्राउंड गेम में स्पेसिफिकली, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा इज अ ब्राजीलियन जिजुत्सु ब्लैक बेल्ट, ही हैव वॉन ऑलमोस्ट लॉट ऑफ फाइट्स. आई थिंक UFC में इनका रिकॉर्ड रहा है मोस्ट विन बाय सबमिशन. इस्लाम माकाचेव को यहाँ सेफ खेलना पड़ेगा ना, बिकॉज ही कैन नॉट टेक डाउन चार्ल्स ओलिवेरा सो इजली दैट ही कैन अपना नेक दे दें या अपना चोक करवा जाए आर्म बार से थ्रू. इवन चार्ल्स ओलिवेरा, गुड थिंग अबाउट इस्लाम माकाचेव, आई हैव सीन हिम फाइटिंग, ये भी कंप्लीट डोमिनेंट फाइटर रहे. कैन ग्राउंड गेम में तो भाई ये भी यार सबमिट करवा सकते हैं किसी भी फाइटर को. दिस इज द रीजन व्हाई सो इंटरेस्टिंग, नेक टू नेक कंपटीशन रहेगा दोनों को इन फाइटर. और अगर मैं बात करूं इनका ओवरऑल, सो हु इज गोना विन दिस फाइट, हु विल बी योर पिक? एक चीज यहाँ पे अगर आप क्लोज देखेंगे बिफोर मेकिंग एनी पिक, अगर आप देखोगे इस्लाम माकाचेव खबीब के साथ ट्रेन करते थे, अनडिफीटेड रहे अपने करियर में, बट अगर आप खबीब को देखोगे, खबीब के फाइट्स देखोगे, अगर आपको MMA देखना आप स्टार्ट कर रहे हो या फैन आपको पसंद है MMA, खबीब जब ग्राउंड में जाते थे तो वो पीपल को डोमिनेट करने के अलावा पीपल को बहुत हिट करते थे. ही यूज्ड टू हिट पीपल. आप देखो माइकल जॉनसन के साथ, एडसन बारबोजा के साथ, ही स्टार्टेड हिटिंग पीपल, वो स्पेस नहीं देते थे. यहाँ इस्लाम माकाचेव का अगर मैं बात करूँ, मुझे एक चीज़ मुझे को लगता है कि ग्राउंड में ले जाकर के उनको सस्टेन करते हैं, हिटिंग कम करते हैं. ही लुक्स फॉर सबमिशन, ही लुक्स फॉर मेकिंग हिज अपोनेंट लिटिल टायर करने का कोशिश करते हैं. आई फील अर्ली मेरे लिए जरूर इस्लाम माकाचेव होगा, बट चार्ल्स ओलिवेरा विल बी हिज टफेस्ट टेस्ट
और आई थिंक इतना क्लोज फाइट होगा एज एन एमएमए फैन मुझे गूज़बम्प मिलते हैं ना जब ये लोग एंट्री करेंगे इन द ऑक्टोगन आई विल बी लाइक इट विल बी लाइक समवन एज एन एमएमए हार्डकोर फैन मैं तो सुपर एक्साइटेड हूँ इस फाइट के लिए और ये मेरे हिसाब से हाईपेस्ट फाइट है यूएफसी की इस ईयर की हाईपेस्ट फाइट हाईपेस्ट फाइट कार्ड एज वेल यहाँ पे ना हमें अपार्ट फ्रॉम दिस फाइट वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइट इन दिस कार्ड जो कि यूएफसी रिसेंटली अनाउंस कर चुके हैं हम उनका भी आपको प्रेडिक्शन आने वाले वीडियो में देंगे बट एज ऑफ नाउ अगर मैं इस फाइट की स्पेसिफिकली बात करूं दिस इज द रीजन व्हाई दिस कार्ड हैज बीन बिल्ट एंड इस फाइट के बाद हमें अपना अल्टीमेट चैंपियन भी मिल जाएगा इस वाली वेट डिवीजन में सो या वी आर वोटिंग फॉर इस्लाम मगाचेव टू विन आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर विद योर वोट्स एंड विद योर पिक सो या दिस वाज अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गिव अ थंब hit the subscribe button, give a like, comment on our video and make this channel grow. So and yeah, make sure to enjoy the fights, to enjoy the content और अगर आप अभी recently UFC देखना स्टार्ट कर रहे हैं I am telling you this is a perfect time जिस हिसाब से UFC फाइट बिल्ड कर रहे हैं अपने फाइटर्स को I think this is a perfect time to understand this fight and make yourself enjoy this beautiful sport. So yeah. till then have a great day and MMA Ustad. Keep supporting us, keep liking us. We'll see you soon.